तुमने बॉल उठाई और तुमने बॉल मारी दीवार पे, दीवार से बाउंस होके बॉल आ गई वापस तुम्हारे हाथ में। सारे जो क्रिकेटर बॉयज हैं इससे रिलेट करके याद रख लो, जो गर्ल्स भी हैं वो भी थोड़ा सा इसको किसी स्पोर्ट से रिलेट कर ले। हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है ना। कितने डिग्री से यहाँ से आई थी उतने डिग्री से यहाँ पे चली गई। लाइट को पास होने की जगह ज्यादा मिलेगी, लाइट एकदम ऐसे शू करके निकल जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, एरो भी लगा दिया है। तुम लोग भी मत भूलना एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन वाला आर नहीं है, ये रिफ्रैक्शन वाला आर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स रिलेट करो, थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर ठीक है। हेलो नमस्ते। और तुम लोगों ने जो हमारे प्रीवियस वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया, मैंने बोला था कि चैप्टर रिकमेंडेशन के साथ आओ और तुम लोगों ने जेन्युइन नोट पे कमेंट करके चैप्टर्स बताए। सो ऐसा कैसे होगा कि तुम लोगों ने कुछ मांगा और हम नहीं दे। तुम लोगों ने बोला मैम लाइट चैप्टर बिगिन करो, सो हियर वी आर, हम लोग लाइट बिगिन करते हैं आज। अब ये चैप्टर ना सुन लो, बहुत बड़ा है, एक बार हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा चैप्टर हम एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी लेंगे, हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली पूरी वीडियोस के साथ ले लेंगे। और जो हमारे डायग्राम्स है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है, वो हम आज ले लेंगे। और जो रिमेनिंग हो जाएगा वो क्वेश्चन आंसर्स के साथ मैं आपको फिर से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। सो ये चैप्टर की थ्योरी में ना दो पार्ट्स में ब्रेक करो। एक है पूरा पार्ट हमारा रिफ्रैक्शन का, पूरा पार्ट एक है रिफ्रैक्शन का, और एक पूरा पार्ट है रिफ्लेक्शन का। अब बेसिक से समझो, डिफरेंस समझते जाओ, चैप्टर क्लियर होता जाएगा। रिफ्रैक्शन में हमेशा 2 मीडियम्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने मीडियम्स होते हैं? 2 मीडियम्स, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में हमेशा 1 मीडियम इन्वॉल्व होता है। कितना है? 1 मीडियम। तो रिफ्लेक्शन में जब एक ही मीडियम इन्वॉल्व है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसको बेसिक से समझो। तुमने बॉल उठाई और तुमने बॉल मारी दीवार पे, दीवार से बाउंस होके बॉल आ गई वापस तुम्हारे हाथ में, बट तुमने जिस स्पीड से बॉल फेंकी थी उतनी स्पीड से बॉल वापस आई नहीं, थोड़ी सी क्या हो क्या है, थोड़ी सी कम हो क्या है। तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम है। सारे जो क्रिकेटर बॉयज हैं इससे रिलेट करके याद रख लो, जो गर्ल्स भी हैं वो भी थोड़ा सा इसको किसी स्पोर्ट से रिलेट कर ले कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। तो क्या हुआ? बॉल गई, बाउंस बैक होके वापस आई, तुम्हारे हाथ में ही आई, बस क्या हुआ, बॉल की स्पीड थोड़ी कम हो गई। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी जो लाइट होती है ना वो अब्जॉर्ब हो जाती है। थोड़ी सी लाइट क्या हो जाती है? अब्जॉर्ब हो जाती है, तभी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी रिफ्लेक्शन की? कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium after striking a plane surface is known as reflection of light. वहीं पे रिफ्रैक्शन में कितने मीडियम्स इन्वॉल्व है? आंसर करो मेरे को 2। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये एक सरफेस फिनोमिना है। ये क्या है? ये एक सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें सेपरेशन चाहिए 2 मीडियम्स के बीच में। अब मीडियम क्या होता है? जैसे एयर और वाटर एक मीडियम है, हमारा ऑयल और वाटर एक मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन में हमें क्या चाहिए होता है? एक सरफेस चाहिए होता है जो एक डिफरेंस बनाए दोनों मीडियम में। तो इसकी एक डेफिनेशन ये हो गई कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। अब यहाँ पे क्या है कि हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है ना। हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उस पर क्या होगा कि अगर स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में, उस पर्टिकुलर मीडियम में बहुत ज़्यादा है तो उसका पाथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एकदम शू करके वो निकल जाएगी। बट वहीं पे अगर उसका स्पीड उस मीडियम में बहुत ज़्यादा कम है तो वो आराम से जाएगी और उसका मीडियम और उसका पाथ भी डिफरेंट होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में आती है कि द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो इसके डायग्राम्स हम एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारा प्लेन है ना। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में क्या था कि वो प्लेन से बाउंस बैक होके वापस आती है। तो ये हमारा प्लेन है। अब प्लेन के 90 डिग्री हमारा क्या होता है? हमारा नॉर्मल होता है ना। हमारा क्या होता है? हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। अब इस नॉर्मल में क्या है? इस नॉर्मल में एक रे है,
जो हिट करती है, जो बॉल तुमने स्पीड से फेंकी थी, जो बॉल हिट करती है वो होती है हमारी इंसिडेंट रे, जो स्ट्राइक करती है, जो क्या करती है, वो स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो तुमने फेंकी, तुम जिस डायरेक्शन में बॉल फेंकोगे उसी डायरेक्शन में बॉल वापस आती है ना, इतना तो होता है। बस क्या अलग होता है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम हो गई, बट क्या डायरेक्शन में कोई मतलब हुआ, डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ? नहीं। तो यहाँ पे भी भले इसकी स्पीड कम हो गई, बट इसका डायरेक्शन वैसा ही हुआ, मतलब जितने डिग्री से यहाँ से आई थी उतने डिग्री से यहाँ पे चली गई। ये हो गया हमारा इंसिडेंट वाला एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये हो गया हमारा इंसिडेंट वाला एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। ये हो गया मेरा रिफ्लेक्शन वाला एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। आया समझ में इतना? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डायरेक्शन उसका सेम ही था, बस उसकी क्या डिक्रीज हुई, स्पीड डिक्रीज हुई। स्पीड की तो यहाँ पे सेम मीडियम में कोई बात ही नहीं कर रहा, तो इसी से हमारे लॉज भी बन गए। फर्स्ट लॉ क्या बना, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई क्या है हमारा, एंगल आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास लॉज क्या है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था। अब सेकेंड लॉ क्या है कि ये जो नॉर्मल हो गए, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये सब कहाँ लाई करता है, ये सब एक ही प्लेन में लाई करता है। देखो ये एक ही प्लेन में है ना, सब सामने ही है आपके, मैं कोई आपको बना के नहीं बता रही हूँ, ये एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही सरफेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। दो लॉज है, दोनों लॉज देख लिए, डायग्राम देख लिया। अब इस डायग्राम में एक चीज़ याद रखनी है, इस डायग्राम में नहीं हर डायग्राम में एक चीज़ याद रखनी है, एरो। मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, एरो का ध्यान हमें बहुत अच्छे से देना है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में कितने मीडियम्स थे, दो मीडियम्स थे। तो ये एक लाइन बनाई, मतलब एक प्लेन बनाया, एक सरफेस बनाया, जिसकी वजह से एक ऊपर वाला मीडियम और एक नीचे वाले मीडियम में क्या हुआ, एक बाउंड्री क्रिएट हुई। ठीक है, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। अब इसमें भी नॉर्मल होगी, नॉर्मल तो हर में होगी, तो यहाँ पे नॉर्मल भी बना दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लाइट हिट हुई, तो ये हो गया मेरा इंसिडेंट, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे डेफिनेशन में ही बात किसकी हो रही थी, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स स्पीड। दूसरे मीडियम में जाते जो उसकी स्पीड चेंज हुई, बात ही उसकी हो रही थी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है अब ये मीडियम रेयरर कौन सा है, डेंसर कौन सा है, मतलब क्या डेंसिटी किसकी ज़्यादा है और रेयरर कौन सा मीडियम है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला रेयरर मीडियम है, क्लियर एग्जाम्पल ले लिया कि ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयरर है, तो यहाँ पे हमने क्लियर चीज़ ले ली कि ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयरर है। तो रेयरर में आके मतलब उस पर क्या है, उसकी डेंसिटी कम है, लाइट को पास होने की जगह ज़्यादा मिलेगी, लाइट एकदम ऐसे शू करके निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो जाएंगी, जैसे कि हमारी एयर हो गई। तो यहाँ पे ये एकदम लाइट आई और ये एकदम ऐसे बढ़ के निकल गई। बट अगर हम देखें, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करती तो लाइट कैसे जाती, ऐसे जाती, बट लाइट ऐसे नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गई। अब मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत टेरेबल है, इसका डायग्राम यहाँ पे अटैच होकर तुम्हें मिल जाएगा, वो देख लेना अगर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको जाना ऐसे था बट ये चली ऐसे गई, इसका पाथ चेंज हुआ ना, जो इसका ओरिजिनल पाथ था उसका ओरिजिनल पाथ चेंज हुआ। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब तुम लोग कमेंट करोगे, अरे मैम एरो मत भूलो, तो हाँ एरो भी लगा दिया है, तुम लोग भी मत भूलना, एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन की भी चीज़ सेम हो गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पर कंडीशन क्या ली थी कि ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयरर है। अगर वाइसा वर्सा होता, मतलब ऊपर वाला अब हमारे पास चीज़ रेयरर है और नीचे वाली चीज़ हमारे पास क्या है, डेंसर है, तो इसमें क्या होता, ये मेरा नॉर्मल, ये रे आई यहाँ पे, ये रेयरर से आई ना, मतलब ये बहुत अच्छी स्पीड में आ रही थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल थी, ये बहुत अच्छी स्पीड में आ रही थी।
बट इसमें क्या हो गया, यहाँ पे घुसते ही, ये डेंसर मीडियम में घुसते ही इसके सामने बहुत ज़्यादा रुकावटें आ गई, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ गई, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी स्पीड भी क्या हो गई, कम हो गई, धीरे धीरे निकलेगी और ये निकलेगी पूरा नॉर्मल के पास होके। तो एक चीज़ हमने क्या समझ ली कि अगर डेंसर मीडियम है तो पाथ आ जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर मीडियम है तो पाथ हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल आर, यहाँ पे ये हो गया एंगल आई। अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन वाला आर नहीं है, ये रिफ्रैक्शन वाला आर है, ठीक है। अब इसके लॉस क्या हो जाएंगे, सबसे पहला जो लॉ रिफ्लेक्शन में था वो सेम हो जाएगा कि नॉर्मल इंसिडेंट रे बस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड की जगह पे रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो हमारा पहला लॉ सेम हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट आर मतलब हमारी रिफ्रैक्टेड रे सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है। बट यहाँ पे जो सेकेंड लॉ आता है वो क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, मतलब यहाँ पे कुछ बना ना, कोई डिग्री बनी होगी ना यहाँ पे, मे बी 30 डिग्री बनी हो, मे बी 40 डिग्री बनी हो, मे बी 60 डिग्री बनी हो, मे बी 45 डिग्री बनी हो, तो उसका साइन ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स रिलेट करो, थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर ठीक है समझ लो। यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, इसका भी साइन होगा, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये हमेशा कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं म्यू। ये हमेशा गिवन पेयर ऑफ मीडिया में कांस्टेंट होता है। पेयर ऑफ मीडिया मतलब क्या, कितने मीडिया थे, 2 मीडियम थे, एक था एयर एक था वाटर। तो एयर और वाटर का जो म्यू है, म्यू को हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं म्यू को हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एयर और वाटर में सेम ही रहेगा, बट कंडीशन क्या है, जब लाइट एयर से आ रही है और वाटर में जा रही है, अगर वाटर से आ रही है और एयर में जा रही है तो वो चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये हमेशा सेम रहेगा एंड इसी से ही हमें स्पीड ऑफ लाइट पता चलेगी हर मीडियम में। जैसे हमें एयर में पता है ना कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है, तो हमें इसी से ही ये लाइट की स्पीड पता चली एयर में। अब अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट ढूंढना है वाटर में तो वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही पता चलेगी। तो ये तुम्हारी इस चैप्टर की मेन थ्योरी खत्म हो गई। अब इस चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, मे बी कुछ न्यूमेरिकल को लेके, मे बी कुछ डायग्राम को लेके, तो वो सब हम लोग कवर करेंगे ना, हम लोग छोड़ नहीं रहे उसको। बट यहाँ पे ये मेन पार्ट कंप्लीट है, वो हम उठाएंगे हमारी क्वेश्चन आंसर्स के ब्लॉक के साथ। हमने डिस्कस कर लिया था कि 10-10-10 में कैसे चलेगा, तो क्वेश्चन आंसर्स वाला ब्लॉक हम जब उठाएंगे तो उसके साथ हम वो सब बाकी रिमेनिंग भी उठाएंगे। तो उसकी प्रिपरेशन मैं अभी करूँगी। अगर तुम्हें पर्टिकुलर में कोई डाउट है जो तुम चाहते हो मैं यहाँ पे एड्रेस करूँ, उसका मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, क्वेश्चन टाइप करके कमेंट्स में बता दो, मैं डेफिनेटली उसको ऐड करके क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज में एड्रेस कर दूंगी। सो आई होप तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, आई होप तुम लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही हो। ऐसी और सीरीज आएंगे, हम लोग वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, हमारी प्री बोर्ड्स भी करेंगे, लाइव क्लासेस भी करेंगे। बस आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।